और बुलेटिन में सबसे पहले बात इंतजार की इंतहा की। कल बीती रात काउंसलिंग पर कोहराम मचा, जहां प्रदेश के कई जिलों में एएनएम ट्रेनिंग के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। बुधवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काउंसलिंग के बाद शाम 5 बजे लिस्ट जारी करनी थी, लेकिन जब 10 बजे तक भी सूची नहीं आई तो काउंसलिंग के लिए आए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा मचाया। कड़कड़ाती ठंड और ना खत्म होने वाला इंतजार, लेकिन सरकारी अधिकारियों की इसकी फिक्र कहां। ऐसे में हंगामा तो होना ही था। इंतहा हो गई। आएगी 5 बजे के बाद बोला कि 8 बजे आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आ रही है। अभी तक बोला 12 बजे, नहीं तो घर चले जाओ। दिन में आए थे, अब तो रात हो गई। काउंसलिंग का टाइम था 9 से 4 बजे तक और लिस्ट जारी करने का टाइम था यहाँ पे 5 से 6 बजे तक हो जाए। इन्होंने ये बोले कि 1 घंटे बाद इन्होंने यहाँ 10 बजा दिए। कब तक करना होगा इंतजार? हमें जवाब चाहिए। क्या अंदर खाने कोई खेल चल रहा है? क्या काउंसलिंग सिर्फ दिखावा है? बैकडोर से सब कुछ सेट हो गया है? हाँ, ये कर रहे होंगे अंदर। जब लड़कियां हैं तो फेर बदल कर रहे होंगे। जो भी लड़की अंदर से आ रही वो बोल रही है कि अंदर पेंडिंग है, पता नहीं पेंडिंग है। बाड़मेर से श्री गंगानगर तक बस एक ही जैसा नजारा था, इंतजार इंतजार और इंतजार। और जब इंतजार की इंतहा हो गई तो सब्र का बांध टूट पड़ा। क्यों नहीं पता इसको? हमें ऐसे कैसे कहते, मुझे नहीं पता क्या कर रही थी। और फिर हुआ जमकर हंगामा। दरअसल बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में एएनएम ट्रेनिंग के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया गया था। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काउंसलिंग के बाद शाम 5 बजे लिस्ट जारी करनी थी, लेकिन जब 10 बजे तक भी सूची नहीं आई तो काउंसलिंग के लिए आए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तो ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग सिर्फ दिखावे के लिए है, पहले से ही सब कुछ सेट हो चुका है। 5 बजे के बाद बोला कि 8 बजे आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आ रही है। अभी तक बोला 12 बजे, नहीं तो घर चले जाओ। खाना पीना और 3 बजे बाद यहाँ से बोल रहे हैं 9:30 बजे कोई लड़की अकेली आ रही है, उसके साथ नहीं है तो उसका क्या होगा? रात को वो कहाँ रहेगी? उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए। हाँ, ये कर रहे होंगे अंदर। जब लड़कियां हैं तो फेर बदल कर रहे होंगे। जो भी लड़की अंदर से आ रही वो बोल रही है कि अंदर पेंडिंग है, पता नहीं पेंडिंग है क्या। तो लड़कियों को कुछ बोलने नहीं देते, उनके घर वाले उनके मुंह के आगे हाथ लगा देते कि मुंह पे हाथ लगा रही। लेकिन सरकारी अधिकारियों के पास बहानों की कमी थोड़े ही थी। आप भी सुन लीजिए सीएमएचओ साहब का मासूमियत भरा ये बयान। ज्यादा आगे उनको एक को चेक करने में टाइम लगा, इसलिए टाइम लगा। कोई गेट में एंट्री नहीं, गेट तो सबके सामने थी, सबके साथ बंद हुआ गेट ना। सिर्फ बाड़मेर ही नहीं, श्री गंगानगर में भी यही नजारा था, जहां रात 11 बजे तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई थी। सुबह 10 बजे से इंतजार करते करते जब रात के 11 बज गए तो अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया। बाड़मेर और श्री गंगानगर में हुए हंगामे ने एक बार फिर सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि कौन सी काउंसलिंग थी जो 12 घंटे बाद भी पूरी नहीं हो पाई, या फिर वाकई कोई खेल हुआ, जैसा अभ्यर्थी खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्री गंगानगर से अशोक शर्मा के साथ बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बाड़मेर से हमारे संवाददाता प्रेमदान देथा और श्री गंगानगर से हमारे संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या वजह हुई इस इंतजार की? हालांकि उन्होंने जो सीएमएचओ है उनका जवाब हमने सुना, उन्होंने कहा कि जो है ऐसी प्रक्रिया के अंदर समय लगता है, लेकिन इसको देखकर लग रहा है जो एएनएम ने वहां पर बवाल मचाया, शाम को बुलाया गया, देर रात हो गई, कितना वक्त लगा? क्या वजह बताई जा रही है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे प्रदेश भर से 45 पदों के लिए जो लोग पहुंचे थे, जो एएनएम के लिए यहाँ पर काउंसलिंग के लिए, उसकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो उसी को देखते हुए ये जो चयन प्रक्रिया होती है, वो एक एक प्रत्याशी के ऊपर, एक एक जो कैंडिडेट होता है उसके ऊपर काफी चर्चा होती है।
उसी के चलते काफी देर हो गई। हालांकि जैसे ही न्यूज 18 पे इस खबर को चलाया गया उसके बाद में रात को इसकी काउंसलिंग जो सूची है उसको जारी कर दिया। हालांकि सीएमएचओ ने पूरी तरीके से जो अभ्यर्थियों ने, क्योंकि अभ्यर्थी पूरे दिन से भूखे प्यासे वहां पर थे तो उनके आरोप जो थे वो लाजमी भी थे कि भी हम लोग सुबह से बैठे हैं, लेकिन सीएमएचओ ने कहा कि हमारी जो पारदर्शिता के साथ में ये पूरी काउंसलिंग चल रही है, इसी की वजह से ये लेट हो पा रहा है। जी ठीक है अशोक, आपके यहां पर भी सूची जारी हो गई, एएनएम संतुष्ट थे सूची जारी होने के बाद? जी आसिफ जी, देर रात जब न्यूज 18 पे खबर प्रसारित की गई उसके बाद में आनंद फानन सीएमएचओ सक्रिय हुए और उन्होंने देर रात 1 बजे के करीब ये फाइनली सूची जारी कर दी गई है। हालांकि जैसा कि हमारे बाड़मेर के सहयोगी प्रेमदान जी ने बताया कि पूरे प्रदेश भर के कोने कोने से अभ्यर्थी पहुंचे थे। प्रदेश का सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर है, कोरोना काल है और इस हड़ कपकपाती ठंड में जिस तरह से सुबह से लेकर रात के 1 बजे तक जब सूचियां जारी नहीं हुई तो अभ्यर्थी भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। खासतौर से ज्यादातर अधिकांश अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी थी, जिस वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अभ्यर्थियों की आशंका भी अपनी जगह जायज थी कि इतना समय क्यों लग रहा है। इतना समय लगने के कारण वो उनको ये आशंका थी कि ऐसा ना हो कि किसी तरह का फर्जी बढ़ा हो, काउंसिलिंग में किसी तरह की कोई मिली भगत या कोई खेल चल रहा हो। तो अभ्यर्थियों की आशंका अपनी जगह सही थी। पूरे दिन से लेके पूरे रात को 12 बजे तक वो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। उनसे जब उनसे कुछ पूछा जा रहा था चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के द्वारा तो बस यही था कि 1 घंटे में सूची जारी हो रही है, आधे घंटे में सूची जारी हो रही है। लेकिन जब रात को 11 बजे तक सूची जारी नहीं हुई तो अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जोरदार हंगामा किया। जी आसिफ जी, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज 18 राजस्थान पर यह खबर प्रसारित होने के बाद में बाड़मेर और गंगानगर दोनों जिलों के अंदर यह सूची देर रात जारी कर दी गई थी। और जयपुर से बड़ी खबर, सीएम गहलोत आज 2 बैठकों में हिस्सा लेंगे। जल परिशोधन संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 12 बजे वीसी के जरिए शिलान्यास किया जाएगा। शाम 4 बजे सीएमआर में जल जीवन मिशन पर मंथन किया जाएगा। हर घर जल योजना के क्रियान्वयन पर यह समीक्षा की जाएगी। आज सीएम गहलोत की 2 बैठक, एक में जल परिशोधन संयंत्र का शिलान्यास किया जाएगा और दूसरी बैठक में यह शिलान्यास डिजिटली किया जाएगा। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह शिलान्यास किया जाएगा और शाम 4 बजे सीएमआर में जल जीवन मिशन पर सीएम का मंथन। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीकानेर जमीन मामले में सुनवाई हाईकोर्ट में। आज इस मामले में सुनवाई की जाएगी। ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी ने वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग रखी है। हिरासत में लेकर पूछताछ की अर्जी लगाई गई है। तो आज जोधपुर में रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सुनवाई होनी है। मामला बीकानेर में जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। पुराना मामला है जिसको लेकर लगातार रॉबर्ट वाड्रा पर जांच चल रही है। आज ईडी ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। इस सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा के वकील क्या कुछ कहते हैं और हाईकोर्ट का रुख क्या रहता है, और जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर आज कस्टम की बड़ी कार्रवाई नजर आई। कस्टम ने
10 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। टीम ने तस्करी का सोना पकड़ा। दुबई से यह सोना जयपुर लाया गया था। ट्रॉली बैग में इस सोने को लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है। 202 ग्राम वजन पकड़े गए सोने का तोल है और कस्टम अधिकारी फिलहाल आरोपी यात्री से इस सोने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से इस ट्रॉली के अंदर तार की शक्ल में इस सोने को लाया गया है। कस्टम की पैनी नजर से ट्रॉली में छिपा यह सोने का तार बच नहीं पाया और जब इस तार को एक जगह इकट्ठा किया गया तो इसका वजन, जैसा कि आप टीवी पर भी देख सकते हैं, 202 ग्राम निकला और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर इसकी कीमत भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राकेश शर्मा के साथ। राकेश, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की मुस्तैदी आए दिन सामने आती रहती है। 2 से 4 दिन के अंदर एक ऐसा यात्री जरूर पकड़ा जाता है जो विदेश से आता है और अपने साथ सोना लेकर आता है। राकेश। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से कस्टम विभाग ने तस्करी के मामले पर खासतौर पर राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है यहाँ पर जो यात्री आते हैं, चाहे गुजरात जाने वाला हो, दिल्ली जाने वाला हो, चूंकि राजस्थान शांत प्रदेश है तो यहाँ पर से गुजरते हैं वो, तो ये जो यात्री है दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है और जो यूएई के रस अल एक खेमिया स्थान है वहां से चला था। तो जो चूंकि कस्टम विभाग ने अपने इंटेलिजेंस को इस कोरोना पीरियड में इतना दुरुस्त किया है कि जब वहां से फ्लाइट में कोई यात्री आ रहा है और जब किसी विदेश के एयरपोर्ट से वो सवार हो रहा है तो उसकी जानकारी भनक लगती है। और जब ये यात्री यहाँ पहुंचा था तो जो ट्रॉली सूटकेस इसमें जो लोहे की वायरिंग होती चारों तरफ, उसको निकाल करके इसने सोने की वायरिंग इस पे लगवाई और सोने की वायरिंग के ऊपर जो लेप किया था वो लोहे नुमा कर दिया था ताकि जो जांच एजेंसियां हैं उसको पकड़ ना सके। लेकिन कस्टम विभाग के अधिकारी ने जब पूरी तहकीकात पड़ताल की तो ये पकड़ में आया है और इससे पूछताछ की जा रही है क्योंकि इसका पासपोर्ट जब कर लिया है। इससे ये पूछा जा रहा है कि अब इससे पहले इसने कहाँ पर जो है विदेश यात्राएं की, दिल्ली में इसको कहाँ सप्लाई करने वाला था, तो पूछताछ जारी। जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 19 एएसपी की एसीबी में नियुक्ति की गई है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस्माइल खान एएसपी झुंझुनू, सुरेश चंद्र जांगिड़ एएसपी बीकानेर, राजपाल गोदारा जयपुर एएसपी, लक्ष्मण दास एएसपी अलवर, सतनाम सिंह एएसपी अजमेर, नरपत चंद एएसपी पाली, सुरेंद्र कुमार शर्मा एएसपी सवाई माधोपुर, राजेंद्र सिंह नैन एएसपी जयपुर, विष्णाराम एएसपी जयपुर, अब्दुल अहमद खान एएसपी टोंक, उमेश कुमार ओझा एएसपी जयपुर द्वितीय, बजरंग सिंह एएसपी जयपुर। और राज्यपाल कलराज मिश्र वाइस चांसलर मीट में हिस्सा ले रहे हैं। सीधा चलते हैं उनके पास। AIU West Zone VC's meet is being hosted in this prestigious university, which is also a seat of excellence of technical and professional learning. JNU is the first self-financed multidisciplinary university in Rajasthan, having medical college and multi-speciality hospital. Sir, we are running around 114 programs through 16 schools. And these programs are, sir, engineering, management, pharmacy, life sciences, humanities, law, agriculture, mass media and journalism, hotel management, nursing, allied health sciences, physiotherapy, education, and medical. In medical, sir, we have started PG program also.
We have recently started community radio center also. We have, sir, students all across India and abroad. During COVID, we continued our online education. Our sessions are running as per normal schedule. Our research programs in different schools are related to societal relevance, sir. There is an incubation center for scaling up of startups by young researchers, which is being mentored by industry experts. The topic of the meet, which you all very well know now, is very important. मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। के कहर की जहां मुंबई, बिहार के पूर्णिया, भिवंडी और विशाखापट्टनम में आग का कोहराम देखने को मिला। ये 4 तस्वीरें जहां पर आप आग को देख सकते हैं। पहली तस्वीर मुंबई, दूसरी बिहार का पूर्णिया, तीसरी भिवंडी, चौथी विशाखापट्टनम। भयंकर यहां पर आग लगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में आग लगी थी। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। राहत बचाव कार्य यहां पर जारी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कपड़ा डाई करने वाली कंपनी में ये भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग धधक उठी और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारण करोड़ों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इतने बड़े हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई। मुंबई से सटे ठाणे के करजत में एक कार में भीषण आग लग गई। कार सवार वक्त रहते कार से बाहर निकलने में कामयाब रहा। बीच सड़क कार धू धू कर जलती रही। लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन भी किया, लेकिन तब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती कार पूरी तरह से लपटों में घिरकर राख हो चुकी थी। बिहार के पूर्णिया में एक जूट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने के कारण फैक्ट्री की कीमती मशीन और रखे गए जूट जलकर नष्ट हो गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अग्नमपूड़ी इलाके में स्थित एग्रो कंपनी में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का सामान जल गया। दमकल की मदद से आग पर कई घंटे बाद काबू पा लिया गया। अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर के मंदिर हसौद में मछली से भरा एक पिकअप वैन पलट गई, जिसके बाद पिकअप में रखी मछलियां चारों तरफ फैल गई, जिन्हें लूटने के लिए लोगों में होड़ मच गई। मछली लूटने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हाईवे पर मछलियों से भरी पिकअप पलटी तो लोगों ने हादसे में अवसर खोज लिया। सड़क पर बिखरी मछलियों को उठाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। यह घटना रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में हुई। मंगलवार की दोपहर मंदिर हसौद चौक की सड़क से रायपुर की ओर जा रही फिश वैन का संतुलन बिगड़ने से पलट गई। चश्मदीदों ने बताया कि वैन के पिछले हिस्से में पानी भरा था, इसमें मछलियां थी। जब ड्राइवर ने चौक पर गाड़ी मोड़ी तो मछलियां और पानी का वजन एक तरफ होने की वजह से गाड़ी पलट गई। क्या कर रहे हैं?
और राज्य की 90 निकायों में निगम 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका में वोटिंग शुरू हो गई है, जो आज 5 बजे तक चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने प्रदेश के मतदाताओं से कोविड के दिशा निर्देशों की पालना के साथ मतदान करने की अपील की है। बता दें कि नाम वापसी के बाद अब 9,930 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। 90 निकायों के 3035 वार्डों के लिए 5253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां वोटिंग जारी है। वहीं इन निकायों में कुल 30,28,544 मतदाता हैं, जिनमें से 15,47,974 पुरुष, 14,80,514 महिला और 56 अन्य मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर निकाय के दंगल की ये 4 तस्वीरें, जिसमें अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, डूंगरपुर शामिल है। वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस बार राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं से गुजारिश की है, अपील की है कि कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना करते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और जैसा कि पोलिंग बूथ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं, मतदाता भी वहां पर कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती हुई तस्वीरें। वोटिंग के लिए एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर खड़े हुए वोटर्स नजर आ रहे हैं। भीलवाड़ा के 6 नगर पालिकाओं के 233 वार्डों के 572 बूथों पर मतदान जारी है। शहरी सरकार चुनने के लिए जिले के 3,66,850 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि 70 वार्डों में 25 पर त्रिकोणात्मक, 7 पर सीधा मुकाबला और बाकी वार्डों में 4 या 4 से ज्यादा उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं गुलाबपुरा नगर पालिका में एक वार्ड में निर्विरोध और एक में चुनाव स्थगित हो चुका है। इस बीच मतदान का जायजा लिया संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। भीलवाड़ा नगर परिषद और जिले की 6 नगर पालिकाओं में चुनाव के लिए मतदान प्रारंभ हो चुका है। ये हम भीलवाड़ा के कम्युनिटी सेंटर पर खड़े हैं। सुबह से लोगों का रुझान यहाँ नजर आ रहा है। ये सज्जन वोट दे के आ चुके हैं। आप वोट दे के आए, देखिए आप ये सुबह सुबह ही अपने मताधिकार का प्रयोग करके आ चुके हैं। स्थानीय निकाय में मुद्दे और होते हैं, केंद्र और प्रदेश में अलग होते हैं। हाँ, वो अलग अलग अपने क्षेत्रवाद के हिसाब से होता है। लोकल, ये जो चुनाव लोकल किस स्तर पे होता है, इसलिए लोकल प्लस पार्टी का तो देखते ही है, राष्ट्रवाद के हिसाब से भी चलते हैं, लेकिन लोकल का भी थोड़ा अपना मुद्दा रहता है। विकास के मुद्दे पे रहता ही है। विकास तो होना ही चाहिए, क्योंकि वार्ड और जो होता है ये विकास, नल नाली पानी, इसका सबका रहता है, इसलिए हमारा सबका है विकास के मुद्दे। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग अभी सुबह शुरुआत है, पर आप देखिए वोट देने जा रहे हैं। कुछ ये शायद ये पहली बार वोट दे के आई है। इनसे बात करते हैं, वोट दे के आई है। नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की पहली बैठक आज होगी। पहली बैठक में ही नगर निगम का 2021-22 का बजट रखा जाएगा। बैठक में 9 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें सफाई, नगर निगम का राजस्व बढ़ाना, पार्षदों के भत्तों में बढ़ोतरी, पार्षदों को लैपटॉप बांटना और हुडको से 500 करोड़ रुपए का लोन जैसे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया गया है। सभी 150 पार्षदों से प्रस्ताव मांगे गए के आधार पर एजेंडा तैयार किया गया है। करोड़ रुपए साधारण सभा की पहली मीटिंग में ही आखिर 500 करोड़ रुपए का लोन लेने की कहां आवश्यकता पड़ गई। मतलब आश्चर्य है मुझे। उसका करेंगे क्या? पूरा प्लान होना चाहिए। इस 500 करोड़ रुपए में हम ये काम करेंगे, उसके बाद लोन मांगा जाए। क्यों ले रहे हैं लोन? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जब बजट मीटिंग होती है तो कोई और प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि या तो वो जानकारी नहीं है मेयर को, या फिर अधिकारी और मेयर मिलकर के जो भी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो गलत है। और ये खबर अलवर से है, जहां बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ लिया। गैस कटर से मशीन को काटा। एटीएम में 12 लाख रुपए थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।